ऋषिका गुप्ता और मंथन में आज खास चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली के भारत मंडपम के जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा, उस पर आज पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी शामिल होते हैं। इन कमेटी को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा, ये पीएम मोदी का कहना है। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र से महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग कर रही है। इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने 22 अगस्त को और 30 अगस्त को पीएम मोदी को 2 चिट्ठी लिखी थी, यानी 2 चिट्ठी पीएम मोदी के पास पहुंची। इसके बाद ममता ने 30 अगस्त की चिट्ठी में कहा था कि मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर एक पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है। हालांकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया। इस बार भी महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि रेप जैसे मामलों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से है। भारतीय न्याय संहिता में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार का मानना है कि इन कानूनों का सही पालन राज्यों द्वारा किया जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन बंगाल में पॉक्सो के पेंडिंग केस को लेकर ममता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी थी। इसमें ममता ने कहा था कि मैंने 22 अगस्त को जो चिट्ठी लिखी थी उसको लेकर कोई जवाब नहीं आया। यह बेहद संवेदनशील मुद्दा था और इसी को लेकर केंद्र ने जवाब दिया, जहां उन्होंने राज्य सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में तो इस तरह के कानून हैं, लेकिन अगर राज्यों की ओर से राज्य सरकार इन कानूनों का पालन ठीक ढंग से करे तो शायद आरोपियों को कड़ी सजा मिल पाए। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, इसका पक्ष भी जानेंगे कि कानूनी तौर पर क्या कुछ प्रावधान इसमें है। और इसी के साथ हमारे साथ पक्ष विपक्ष के मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है। लता कुमारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। लता जी बहुत स्वागत है। विलक्षण सक्सेना अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विलक्षण जी बहुत स्वागत है, स्टूडियो में मौजूद हैं। और इसी के साथ आनंद नारायण राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और शुरुआत दिनेश जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। अब देखिए, पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और वहां पर उन्होंने महिलाओं के लिए उनकी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जो अपराध होते हैं उसमें कड़ी सजा के प्रावधान हैं। और उन्होंने इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने जो 2 खत लिखे थे पीएम मोदी को, उसका जवाब भी दे दिया, जो दूसरी चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि उन्होंने इसमें कह दिया था कि संवेदनशील मुद्दा है लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रावधान तो है लेकिन राज्य सरकार उनका ठीक ढंग से पालन नहीं कर रही है। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। और सवाल मेरा ये भी है आपसे दिनेश जी कि अगर इस तरह के प्रावधान पहले से हैं तो हम आज तक भी किसी रेप के आरोपी को कड़ी सजा मिलती क्यों नहीं देख पाए? दोनों सवालों पर आपके जवाब। चलिए, शायद आवाज दिनेश जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं विलक्षण जी आपके पास आ रही हूं, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। सर, जैसे पीएम मोदी ने आज कहा कि कई सारे प्रावधान ऐसे हैं, कड़े कानून बनाए गए हैं, और जो बीएनएस की वो बात कर रहे हैं, नए कानूनों की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 10 साल तक की सजा है, जुर्माना अलग से है। लेकिन अगर चाहे तो उस सजा को बढ़ाया भी जा सकता है, फांसी की सजा तक दी जा सकती है। पर देखिए सर, सवाल यही रहेगा कि अगर इस तरह के प्रावधान हैं, कड़ी सजा दी जा सकती है, तो फिर आज तक भी हम किसी ऐसे आरोपी को, दुष्कर्म के आरोपी को वो सजा मिलती हुई क्यों नहीं देख पाए जिसकी जनता एक्सपेक्टेशन रखती है? पहलू 2 निकल के आते हैं।
अगर इस कंट्री के लॉ को और कानून की व्यवस्था को पूरी तरह से देखा जाए तो दो पर्सपेक्टिव्स ये हैं कि जब बात होती है कि क्या कानून सशक्त है, क्या कानून सफिशिएंट है, तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोगों के मन में बहुत ही गलत धारणा है कि महिलाओं के अगेंस्ट किए गए अपराधों के संबंध में, चाहे वो कोई भी तरीके का हो, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके सेक्सुअल केसेस से लेके सब तरीके के केसेस में महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध कानून की व्यवस्था कानून बिठाए गए हैं, लॉज को आइडेंटिफाई किया, वो प्रॉपर और उनके साथ साथ उनकी सजाएं भी प्रॉपरली एस्टैब्लिश करी गई है। कानून व्यवस्था ऑन दी अदर हैंड यानी सिस्टम, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इंडिया में जब विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उसके खिलाफ जो सबसे पहली आउटक्राई निकल के आती है वो ये नहीं कि दोषी को फांसी दी जाए या ये दिया जाए, कि इस चीज का निराकरण जल्दी से हो। समथिंग ऐसी चीज जो बहुत ही प्रत्यक्ष है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जब आप जानते हैं कि इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो प्रोसिक्यूशन में, उस चीज़ की जुडिशियल ट्रायल में, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में, उसके बाद अलग अलग तरीके के जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा, बट जब सब सफिशिएंटली इस्टेब्लिश होने के बावजूद जब उसमें सेंध लगती है तो उससे पब्लिक आउटक्राई क्रिएट होता है। महिलाओं के लिए जो कानून भारत में स्थापित किए गए हैं रेप से रिलेटेड, चाहे जो, क्योंकि अभी एक ज्वलंत मुद्दा है इस देश में, ऑफ कोर्स अगर इस बात की पब्लिक आउटक्राई बढ़ती है कि सजा को बढ़ाना चाहिए, तो इस बात पे निश्चित डेलिब्रेशन और डिस्कशन होना चाहिए। पार्लियामेंट में भी 2013 में एक मेंबर्स की एक अपनी एक स्क्रूटनी की हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें इस बात पे डेलिब्रेट किया गया था और सबमिट भी करी गई थी कि इस तरह के न्यायिक कानूनों में सजा का बढ़ना और एक्सपेडाइटेड ट्रायल, इसके लिए पूरे प्रावधान होने चाहिए। 2022 में भी इसी पे सेम डिस्कशन एक हाई लेवल जुडिशियल कमेटी के थ्रू हुआ, और लगातार नियमित रूप से 2015 ले लीजिए, चाहे हम और पहले भी चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार पॉइंट आउट किया है कि ऐसे तरीके के अपराधों में ये चीजें जो लकूनाज होते हैं, जिसको बोलते हैं हम रेड टेपिज्म होते हैं, उस चीज के लिए खत्म किया जाए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, महिलाओं को रात्रि में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन में 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना नेसेसरी हो जाता है। उसके बाद उनके लिए अब तो और आगे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में घर पे जाके स्टेटमेंट लेना, एफआईआर दर्ज कराना, वो हो गया है। जब पॉस्को के अंदर कोई सेक्सुअल हरासमेंट विमेन के अंदर किया जाता है तो ये नियम है कि अपराधी इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो या फिजिकल इंटिमिडेशन हो, उस सबको रोका जाए। जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह भी कहा गया था कि जब अपीयरेंस किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो अपराधी है जिसने किया उसको ढक दिया जाए, उसको कवर कर दिया जाए, ताकि वो अपने विक्टिम को नहीं देख सके और किसी भी तरीके से इंटिमिडेट नहीं कर सके। तो आप देख सकते हैं कि जुडिशरी के साथ साथ जब लॉ के ऊपर डेलिब्रेशन हुआ तो लॉ में छोटी छोटी चीजों पर भी पूरी तरह से विचार और विमर्श दोनों किया जाता है। बात आता है एविडेंस कलेक्शन, और जैसे मोदी जी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, जो अभी नए कानून आए हैं, क्या इनमें आज भी हम ये डिस्कशन करना चाहेंगे कि सिस्टम आज भी लेकिन जैसे आपने पूरी यहाँ पर चीजें डिस्क्राइब की अच्छे से, लेकिन जो मोदी जी का कहना है कि प्रावधान तो कई सारे हैं, कड़ी सजा जो दी जानी चाहिए अपराधियों को, इस तरह के प्रावधान पहले से बने हुए हैं, कानून में इस तरह के प्रावधान है, लेकिन वो एक तरह से अब हम ये भी कह लें, क्योंकि ये जो मुद्दा है उसने सियासी रुख पूरी तरह से ले लिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो इसका पालन ठीक से नहीं कर रही हैं। अब वो बंगाल का जब यहाँ पर जिक्र करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कई सारे जो पॉस्को एक्ट के मामले हैं वो अभी तक लंबित है, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो ये चीजें भी क्या देखने को मिल रही है, यानी कि राज्य सरकार भी इसको ढंग से फॉलोअप में नहीं ले रही है, इस वजह से जो मामले हैं वो लंबित हो रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, राज्य सरकारों की तो पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखा जाए तो पुलिसिंग और साथ ही साथ इस संबंधी अपराधों में कानून को आगे बढ़ाना, अलग तरीके से नियम बना, जैसे मध्य प्रदेश में रेप विक्टिम्स के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी है, जो एक अपने ही निजी संशोधन के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित भी किया गया है, और अलग अलग प्रावधान भी है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी इसमें सबसे सशक्त बनती है, क्योंकि केंद्र द्वारा कानून तो लाए जा सकते हैं लेकिन उनके इन्फोर्समेंट से रिलेटेड सारे काम
परिणाम राज्य सरकार के ऊपर होते हैं। जहां तक बात रही ऋषिका, ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है कि कितने केसेस लंबित हैं, कितने केसेस के साथ साथ क्या कहते हैं जुडिशियल ट्रायल में अभी भी चार्जेस होना, फ्रेम होना बाकी है, या अलग अलग ट्रायल की स्टेजेस पर हैं। ठीक है, See, इस पर भी विलक्षण जी, मैं इस पर आपके पास नेक्स्ट राउंड में आती हूँ, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक प्रतिक्रिया पहले मैं बाकी मेहमानों से लेना चाहूंगी। दिनेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। दिनेश जी, सवाल मेरा आपसे यही है। देखिए, आज पीएम मोदी ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी किया और साथ ही साथ उन्होंने महिला अपराधों को लेकर चिंता जाहिर की। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि पहले से कड़े प्रावधान है, जिसकी मांग भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कर रही थी, वो ये कह रही थी कि कड़े प्रावधान लेकर आइए, कड़े कानून बनाइए, रेपिस्ट को लेकर कड़े कानून बनाइए। इसको लेकर आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार इसको ठीक से फॉलोअप नहीं ले रही है। और सवाल मेरा ये भी रहेगा, कई बार हमने ऐसी चीजें देखी है कि इन केसेस में सियासत के साथ साथ इन केसेस को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, छुपाने की कोशिश की जाती है। अगर स्थानीय प्रशासन उस पर एक्शन ले रहा है तो फिर आगे जाकर वो उच्च स्तर पर अगर हम देखें तो वहां पर दबाने, ये सारी चीजें फिर क्यों देखने को मिलती हैं? रिस्का जी, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, उस समय महिला अपराध के आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ना, और ये समाज और सरकार दोनों का उत्तरदायित्व बनता है। समाज का भी उत्तरदायित्व होता है, सरकार का भी उत्तरदायित्व होता है। निश्चित तौर पर अभी हमारे अधिवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कर रहे थे। देखिए, कानून का होना एक अलग विषय है और कानून का इम्प्लीमेंट होना दूसरा विषय है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो, मैं आपको उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक सरकार है, अपराधियों के साथ ये सरकार कैसे निपटती है, और एक सरकार पश्चिम बंगाल में जहां भी घटना हुई है। जब घटनाएं कहीं भी हो सकता है, घटना घटित हो सकती है, किसी भी राज्य में हो सकती है, लेकिन घटना घटित होने के बाद क्या सरकार अपराधी के साथ खड़ी होगी या जो भुक्तभोगी है उसके साथ खड़ी होगी? सवाल ये है, आज जो सीबीआई को खाक छानना पड़ रहा है, जो इतने समय तक एफआईआर ना लॉन्च होना, परिवार को जानकारी सही ना देना, और जब कोई आप प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं तो सीबीआई की जांच भी कुछ दूर तक उसी आधार पर चलती है। हाँ, वो अलग गवाह कलेक्ट कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, उनके नाम को जोड़ सकती है, लेकिन जब सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं होता है तो इस तरह से परिणाम होता है। और लोग, अपराधी डरते कैसे हैं? अपराधी डरेंगे सजा से, और सजा भी अगर उनको न्याय जल्दी मिल रहा है तब वो सजा, तब वो डरेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? उत्तर प्रदेश में कभी गुंडों का राज था, माफियाओं का राज था, और उनको संरक्षण जो है वो सरकार का संरक्षण होता था। तो इसलिए अपराधी फल फूल रहे थे। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला एक अपराधी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं कि नहीं बदले? यही कानून तो हर राज्यों में है। मामलों पर ही मैं चर्चा रखना चाह रही थी और मैं इस पर आपके पास आऊंगी, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई सारे मामले हैं, उस पर मैं आती हूँ। लेकिन लता कुमारी जी, पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अब देखिए, पीएम मोदी ने तो आज कह दिया, ममता बनर्जी उनको चिट्ठियां लिख रही थी, आज वो ये कह रहे हैं कि पहले से कड़े प्रावधान है, लेकिन क्यों राज्य सरकारें उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती उन कानूनों का। और पॉक्सो एक्ट की बात बार बार की जा रही थी, प्रदर्शन, क्योंकि विपक्ष भी ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इन मामलों में विफल साबित हो रही है। आप तमाम प्रदेशों में देख लीजिए, उत्तराखंड में आप देख लीजिए, आज ही की हम खबरें बता रहे हैं कि राजधानी देहरादून में भी पुतला दहन किया जा रहा है, भाजपा सरकार का किया जा रहा है, केंद्र सरकार का। लेकिन प्रावधान तो है ना, प्रावधान किसने कहा नहीं है? अगर राज्य सरकारें उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, अगर राज्य सरकार उन प्रावधानों का उपयोग में नहीं ले रही हैं, तो केंद्र सरकार की कहाँ गलती है इसमें? अब वो तो कह रहे हैं कि राज्य सरकारें इसको ठीक से फॉलोअप में नहीं ले रही हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, इस वजह से जो मामले हैं वो लंबित हैं। बंगाल में हो रहा है, सब प्रोडक्टिव कर रहे हैं, सब मतलब वो कर रहे हैं। इसी प्रकार का अभी मामला यूपी में भी, मैं आगरा की रहने वाली हूँ, अभी एक हफ्ते के अंदर लगभग 4 केस मेरे नॉलेज में है। लेकिन जब तक अपराधियों को संरक्षण मिलता रहेगा और कानून उसमें अपना दखलना कितना करे, किसका संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को? बंगाल में किसका संरक्षण मिला अपराधियों को, लता जी? आगरा की मैं बता रही हूँ मैडम, एक बंदा बोलने को तैयार नहीं है। उसका केस समाज के लोग लड़ रहे हैं, समाज ने ये मुद्दा उठाया है।
अभी मेरे सामने सामने आगरा में 4 केस हुए हैं 1 हफ्ते के अंदर, हम्म। और ये यूपी में ही आता है ना, हम्म। बंगाल में तो नहीं है। मैं ये बात ये नहीं कह रही कि मतलब किस सरकार की कमी है, किस कानून की कमी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें फास्ट ट्रैक पे आके ऐसे फैसले लेने चाहिए कि अपराधी को जल्द शीघ्र से शीघ्र सजा मिलनी चाहिए, उनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम्म। ये आगे संरक्षण जाए वाली जो आप तो बात कर कानूनी रही हैं, मैं दायित्व चाह है। रही हूँ कि आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। आप कह रही हैं अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, मैं वही आपसे सुनना चाह रही हूँ, मिलता किसको है ऑपरेशन मिल मैडम, रहा है और जब किसका मिल रहा है? जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक इनके साथ वो किसी का भी हो सकता है मैडम, जहाँ जिसकी सरकार है उसका हो सकता है, हम्म। समाज का हो सकता है, वहाँ के मंत्रियों का हो सकता है, वहाँ के विधायकों दिनेश का जी आ हो रही हूँ। सकता है। हम्म। ये मैं नहीं कह रही, मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रही, मैं हम्म। तो पूरा ऑल इंडिया से बात कर रही। यानी कहीं ना कहीं जैसा अभी पीएम मोदी का जो बयान सामने आया है, क्योंकि देखिए उन्होंने चिंता तो जताई मैं है उनके महिला बयान का अपराधों को स्वागत लेकर, करती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रावधान है। अगर आप यही कह दें कि कोई ऐसे कानून नहीं है और जगह जगह प्रदर्शन करने लग जाए, उससे क्या फायदा है? वो तो सीधा कह रहे हैं कि राज्य सरकारें इसको फॉलो अप में ले, राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं मोदी जी के बयान का वो क्या चिंता का स्वागत करती हूँ, उन्हें महिलाओं की चिंता है, और उन्होंने कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस बार मैटर पे कि महिलाओं के लिए वो चिंतित है। लेकिन मैडम राज्य सरकारें भी चिंतित है। देखिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें राज्य सरकारों का संरक्षण अपराधी को मिलता है, और वो फिर मामले बढ़ते चले जाते हैं। जब बंगाल केस में क्या हो रहा है लता जी? बंगाल केस में भी यही हो रहा है मैडम, वहाँ बीजेपी का वो कर रहे हैं प्रदर्शन, क्योंकि वहाँ टीएमसी की सरकार है, चलिए तो प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है बीजेपी वालों का, आगरा में क्यों नहीं हो रहा है बीजेपी वालों का? ठीक है, दिनेश जी जवाब दे आगरा दीजिए में जल्दी कोई से। बीजेपी का एक बंदा नहीं देखिए बोला है। ठीक है लता जी एक मैडम कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश के जी साथ मेरी बात साथ सुन लीजिएगा, एक महिला, मेरी अरे बात मुझे सुन उन्होंने लीजिएगा, कहा है, मेरी बात अरे सुन। लता जी हाँ, आपकी बात हो जवाब गई, लता अब जी मैं ने आप ही की दिनेश बात का का जवाब नाम ले लिया रही हूँ। है। हाँ ठीक है, ल- दिनेश जी ल- जवाब ठीक दीजिए। लता है जी ठीक है, आप बात कीजिएगा, मैं आपकी बात लता जी सुनूंगा। देखिए, जी लता जी देखिए, एक प्रवक्ता होने के नाते वो महिला भी हैं, और आज हम जी। महिला इशू पे चर्चा कर रहे हैं, हम्म। तो इसलिए हमको लगता है कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनको राजनीति से हटकर देखना चाहिए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि हम उसको राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं। लता जी आप जब एक कहती हैं ना कि जो देखने देखने में फर्क हो जाता है, राज्य राज्य में फर्क हो जाता है, तो दिक्कत हम जी। कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरी है, तो कांग्रेस क्यों नहीं उतरी है? आपको किसने रोका है? जी, या अयोध्या, जरा हम जरा कर सा रुक रहे जाए, हैं। अपने समय सर, लता जी रुक जाइए ना, लता जी आप जवाब दीजिएगा, मैं भगा नहीं जा रहा हूं। अयोध्या जाने में लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, भाई बहन क्यों नहीं पहुंचे? हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं। कन्नौज की घटना में भाई बहन क्यों नहीं पहुंचे, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। या जहां भी घटनाएं हो रही, आगरा की आप बात कर रहे हैं ना, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं भाई बहन? समस्या इस बात की है कि आप सिलेक्टिव अप्रोच, जो महिला उत्पीड़न में भी आप देखते हैं कि तेरा है कि मेरा है, कष्ट इस बात का होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको भाजपा और कांग्रेस की बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी को भी बंगाल के, आपने एक बार ममता जी से इस्तीफा मांगा, कांग्रेस के नेताओं के मुंह में ताला क्यों लग जाता है कि हमारी सरकार है, दूसरे की सरकार है? लता जी इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम कुछ ऐसे मसले होते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जिस पर हमको आपको बैठकर बात करनी होगी, इस पर ठीक है। विचार करना होगा ठीक है और उस दिनेश पर जी। आगे बढ़ना होगा। लेकिन नहीं, ये अगर बंगाल में है तो कांग्रेस नहीं बोलेगी, ठीक है, अगर अब कांग्रेस के शासित राज्य में है तो कांग्रेस नहीं ये बोलेगी। सवाल तो सभी आप से है कहिए दिनेश प्रदर्शन जी। क्यों नहीं कर रहे हैं? दिनेश जी सुनिए ना, बंगाल ये में प्रदर्शन करेगी। दिनेश जी ये सवाल आपसे भी है। अब लता जी से मैं इसका बिल्कुल। जवाब लूंगी, लेकिन ये सवाल सभी से है। देखिए सिलेक्टिव पॉलिटिक्स तो होती है कहीं ना कहीं। अब राज्यों की आप बात कर रहे हैं, बंगाल में इस तरह की घटना हो रही है तो आप लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पहलवानों की बात की जाती है, या फिर जो अयोध्या भी अवधेश जी वाले फैजाबाद सीट से जो बच्ची का आया था मामला, उसको लेकर बात की जाती है, तो वहां पर कोई फिर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। तमाम तरह की चीजें हैं, तो इस तरह के सवालों से हटके अभी जो हम कानूनों पर बात कर रहे हैं उस पर रहे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं, मैं आपके बिल्कुल पास बहुत अच्छा लौट रही हूँ सवाल, दिनेश आपको जी। सवाल करना चाहिए, मैं लेकिन वहां पर लाल है। टोपी लगाकर लोग अपराध करेंगे ठीक है और दिनेश उसके जी, बाद कांग्रेस शांत रहेगी। यही तो बात मैं कह रहा हूं ठीक है कि आप इंडी गठबंधन है, तो इसलिए जो आरोपित है, अगर किसी पार्टी से संबंध है तो आपके मुंह में ताला लग जाता है। ठीक है कांग्रेस को दिनेश जी। प्रदर्शन करना चाहिए, अयोध्या ठीक में है। क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, कन्नौज लौट में रही हूँ करना आपके चाहिए, पास। किसने आनंद मना? जी मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। देखिए
आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महिला अपराध का जो एक गंभीर मुद्दा है, जघन्य अपराध है, उस पर चिंता तो जता दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनों को लेकर और उनके कहने के बाद, क्योंकि अब देखिए केसेस की अगर हम बात करें, पॉक्सो एक्ट की हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे मामले हैं, बंगाल में कई सारे मामले लंबित हैं, क्यों राज्य सरकार उस पर कदम नहीं उठा रही है। और एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का मुद्दा, क्योंकि पिछले दिनों भी मैं इसको चर्चा में ले चुकी हूँ, एक बार फिर से आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये बात तो सही है कि प्रदेशों को देखकर अपनी अपनी परिभाषाएं हर एक राजनीतिक दल ने बना ली है कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है तो हमारी परिभाषा वहां पर कैसी होगी, कैसा प्रदर्शन होगा, कैसा विरोध होगा। बंगाल में अगर कुछ हो रहा है तो वहां हमारी डेफिनेशन क्या होगी, वहां कैसे प्रदर्शन करना है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इस तरह की धारणाएं तो राजनीतिक दल की बन गई है, वो भी ऐसे अपराधों पर, महिला अपराध जो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होना इस पर कितना ठीक है? जी ऋषिका जी, प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है वो सबको स्वीकार करनी चाहिए, और यही जनमानस में भी वही चिंता है, और जनमानस में रोष भी है इसका। और एक कांग्रेस के प्रवक्ता लता जी ने जो बात कही है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, मेरे हिसाब से इनकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि इनको राज करने का अनुभव ज्यादा है। तो ये संरक्षण तो प्राप्त होता है, इन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया। और आप अपनी बातों को भी स्पष्ट रूप से रखिए सर। जी, और ये मानवीय संवेदना का जो विषय है वो बहुत दर्द का है। ये महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य है जो अक्षम्य है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जो बंगाल में, अयोध्या में और कन्नौज में घटनाएं एक ही जैसी हैं, अपराध एक ही जैसा है, लेकिन नेताओं का जो जनप्रतिनिधि है, इनकी प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न है। यही देश का दुर्भाग्य है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर अगर अलग अलग प्रतिक्रिया आती है तो हैरान कर देने वाली वो होती है। जनता एक्सपेक्ट यही करती है कि इन मुद्दों को उठाया जाए ताकि आरोपियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन उन मुद्दों को उठाया जाता है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। सिर्फ इसलिए इन मुद्दों पर सियासत की जाती है। मैं लौटती हूँ आपके पास। सियासत, ठीक है, सियासत देश के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। ये देश की न्यायिक व्यवस्था पे भी असफलता का प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विलक्षण जी, देखिए आज कई सारी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। आप वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुई उसका 75% 10 सालों में खर्च हुआ है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो जैसे कि आपने बताया था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल भी अगर हम देखें या इन 10 सालों की भी अगर बात करें तो सर इस साल भी 83,000 केस पेंडिंग है, और अब तक की ये सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो सर्वे के मुताबिक हम देख रहे हैं। और अगर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो 5 करोड़ केस, ये हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम में इतने केस लंबित हैं। देखिए, जब कोई भी केस सामने आता है तो इंसान फक्र के साथ बोलता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। उसको इतना भरोसा होता है कोर्ट पर, उसके बाद भी ये जो संख्या सामने आ रही है, क्या बता रही है सर? संक्षेप में जवाब दीजिए ना, क्योंकि समय की सीमा भी है। ऋषिका जी, ये नंबर्स जो कोट आप कर रहे हैं ये बहुत इनसफिशिएंट है जुडिशियल सिस्टम के लिए। ये बात भारत की जनता भी जान ले, भारत के राजनेता भी जान ले, और हर वो इंसान जो ये डिसाइड करता है कि कितना किस में एलोकेट होना चाहिए, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये जान ले कि अगर किसी भी देश में इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ बजट एक जुडिशियल सिस्टम के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है। आपको क्या लगता है जुडिशरी के अगर जजेस आज की डेट में बढ़े नहीं होते, जुडिशरी का स्पेशलाइजेशन नहीं होता, स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स नहीं होते, जो कि अब जाके धीरे धीरे 2002 के बाद बनने शुरू हुए हैं, जहाँ पे नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, क्रिमिनल, मैटल, सिविल सबके लिए एक तरीके से बाइफर्केशन हुए हैं। आज तक क्रिमिनल स्पेशलाइजेशन कोर्ट इस देश में नहीं हुए हैं, जुडिशियल रिक्रूटमेंट्स नहीं बढ़ाए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इकोनॉमिकली कहा जाए तो ये एक नॉन रिटर्निंग एक्सपेंडिचर होते हैं किसी कंट्री के। लेकिन इसको ऐसी पर्सपेक्टिव से ही आज भी एक कैपिटलिस्टिक भारत में देखा जाता है, और इसी का कारण है कि जजेस के ऊपर इतना प्रेशर है। हम तो इस बात पे टच भी नहीं कर रहे हैं कि अभी तक जुडिशियल पॉलिटिक्स कितनी भयानक चलती है। एक जज बैठ के जब न्याय करता है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जुडिशियल सिस्टम के लिए कहना थोड़ा मैं अपनी तरफ से एक इनसेंसिटिव मानता हूँ, इसीलिए क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो जिस पद पे एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं
जिस पद पे राजनेता बैठते हैं वो ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिनके द्वारा रेप जैसी घटनाओं को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। आज तक इस देश में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन जो मीडिया जो क्या कहते हैं कोई भी प्रोपेगेटिव मीडिया साइट ब्रॉडकास्टिंग में होता है, मैं अगर सिंपल लेमन टर्म्स में कहूँगा तो पॉर्न जैसी जो चीज़ें होती है, सेक्सुअल वीडियोज जो होती हैं, सॉफ्ट पॉर्न होती है, इसको आज तक इस देश में बैन नहीं किया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी राजनेता तो कई हम लोगों ने पढ़ी भी हैं खबरें कि राजनेता तो जाके मतलब इस तरह की इनडिसेंट वीडियोस तो क्या कहते हैं सदन के फ्लोर पे देख रहे होते हैं, नॉट पार्लियामेंट में किसी एक विधानसभा को इंगित कर रहा हूँ, खैर उसमें मैं डिटेल पे नहीं जाऊँगा। लेकिन आज तक हम लोग उन कारणों की वजह से जिसकी वजह से महिलाएं अनसेफ हैं उन पे आज तक हम लोगों ने वर्क ही नहीं करा। आप बजट की अगर जुडिशियल सिस्टम पे खर्च नहीं करना चाहते तो स्कूल दर स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन आज तक क्यों नहीं दी गई, क्यों आज तक बच्चों को नहीं समझाया जाता। प्राइवेट स्कूल छोड़ देते, गवर्नमेंट स्कूल की तो हालत खराब है, प्राइवेट स्कूलों में भी आज तक जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं हर जगह पे, वो मॉनिटर क्यों नहीं कर पाए कि हम टेंडर एज में बच्चों को समझा सके कि व्हाट इज अ गुड एंड अ बैड टच। वो भी एक विज्ञापन के थ्रू लोगों को समझाना पड़ता है। अगर एक स्कूल खुद जाकर इस चीज को नहीं ले तो आज तक कोई बच्चा समझेगा ही नहीं अगर पेरेंट्स। और ये सनातन भूमि है। मैं आपको एक बात बताऊं ऋषिका जी, आपको सरप्राइज लगेगा, जुडिशियल सिस्टम इंडिया का इनकेपेबल नहीं, बहुत हेविली केपेबल है। और अगर वर्ल्ड लेवल के स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो इंडिया 95th पोजीशन पे आता है पर 1 लाख रेप विक्टिम्स के ऊपर। स्वीडन, यूके जैसी कंट्रीज में 115 रेप्स होते हैं पर 1 लाख पीपल। और क्या उनका जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है? क्या उनकी पुलिसिंग सफिशिएंट नहीं है? पॉइंट इज, एक प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी चाहूंगी। जी मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने वक्तव्य को बस 2 सेंटेंस में कंप्लीट करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जिस पद पर बैठे हुए जो लोग अपना काम सही से नहीं कर सके वो एक दूसरे के ऊपर उपवाच दे रहे हैं। आज की डेट में पॉलिसी इस देश में बहुत क्लियरली बनाई जा सकती है। मैं उत्तर प्रदेश को इस मामले में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने आज से 2 साल 1.5 साल पहले एक मुहिम चलाई थी जहाँ पर ऐसी इनडिसेंट वेबसाइट को एक्सेस करने वाले हर फोन के ऊपर तुरंत एक मैसेज आएगा यूपी पुलिस द्वारा, और उसमें क्लियरली कहा जाएगा कि आप ऐसी वेबसाइट हैक कर रहे हैं जो ब्लॉक्ड और इलीगल वेबसाइट है, इसको ना करें, अदरवाइज आपके ऊपर खिलाफ में क्या कहते हैं कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बुरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट और मुझे कहना पड़ रहा है नेशनल टेलीविजन पे कि ऐसे ही इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन की वजह से ये एक रियलिटी है कि कोलकाता में इतना बड़ा रेप केस हो गया, वेस्ट बंगाल पे इतना बड़ा रेप केस हो गया। What did people search? लोगों ने गूगल पे जाके ऐसी इनडिसेंट वेबसाइटों पे जाके क्या सर्च किया? रेप विक्टिम वीडियो। क्या ये इस देश के लिए सर झुकाने वाली बात नहीं है? और क्या सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, क्या अपनी आंख पे पट्टी बांध के बैठी हुई है? हम जजेस के ऊपर गाली दे सकते हैं, हम जुडिशियल सिस्टम के लिए बोल सकते हैं, हम पुलिस को तक गाली दे सकते हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। हैदराबाद में एक केस हुआ था जहाँ पे एक औरत को जला दिया गया था। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स कि वो सही था कि गलत, बट उसी ब्रिज के नीचे जहां पर वो रेप हत्या हुई थी वहां पे जाकर वहां के लोगों ने भागने की कोशिश करी और हैदराबाद पुलिस ने ब्रेवरी से उनको भागने से बचाने में गोली मार के उनको वहीं के वहीं क्या कहते हैं प्रभु के पास पहुंचा दिया था। और वो एक सही डिसीजन मानता हूं, चाहे उसका जो भी लीगैलिटी हो। चीजों की मांग कहीं ना कहीं जनता भी करती है। लेकिन दिनेश जी, अब आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। देखिए, विलक्षण जी ने जिन बातों पर ध्यान केंद्रित कराना चाहा है उन बातों पर तो केंद्र सरकार का ध्यान जाना ही चाहिए, बजाय इसके कि वो बजट बताएं कि कितना बजट अभी तक आप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर चुके हैं। अब आप कंपैरिजन तो यहाँ पर कर लेते हैं कि अभी तक 10 सालों में कितना खर्च हुआ है, इसके पहले कितना खर्च हुआ था। आप बता रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई तब से आप कितना खर्च कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली इन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये भी तो जनता को बताना होगा ना। अब डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन करते रहे, वो मांग करते रहे कि आप एक कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन को कहीं ना कहीं खत्म किया और अब वो जो प्रदर्शन है वो बहुत ही साइलेंट मोड में चल रहा है, लेकिन चल रहा है कि इंसाफ मिले। अब आप मुझे ये भी बताइए कि सड़कों पर वो डॉक्टर्स कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? सीबीआई को वो केस चला गया है, कब तक उन्हें सड़कों पर ऐसे प्रदर्शन करना होगा? ऋषिका, 1 मिनट में दिनेश जी और आपको भी रोकूंगा, आई एम सो सॉरी, बट एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा। ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन की जो पूरी इंडस्ट्री है ये पूरे भारतवर्ष में $5 बिलियन को क्रॉस करती है और जुडिशियल बजट सिर्फ 8,000 करोड़ है। That's it. दिनेश जी प्लीज कंटिन्यू करिए। दिनेश जी बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो विलक्षण जी ने कहा कि सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि सरकार के साथ समाज का भी कुछ उत्तरदायित्व है कि नहीं विलक्षण जी? आपने कहा स्कूलों में कम से कम ये हमको कम से कम प्राइमरी चीजें बतानी चाहिए। क्या घरों में हमको चीजें नहीं बतानी चाहिए?
सब कुछ स्कूल ही तय करेगा, सब कुछ सरकार ही तय करेगा। हमारा, आपका, समाज का, परिवार का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। सरकार के साथ साथ जब तक समाज का भी योगदान नहीं होगा, कोई भी कानून आप बना लीजिए, इम्प्लीमेंट तो करना किसको है भैया? पुलिस किसके है? विलक्षण जी है तो आपके घर के होंगे, तो हमारे, तो जो पैनल बैठे हुए, जो विद्यालय में टीचर हैं वो तो आपके घर के, हमारे कहीं आसमान से तो आए नहीं है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, सामाजिक परिवर्तन हुआ जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, कैसे पॉर्न वेबसाइट देखने के बाद हम कह रहे हैं आपका भी तो नैतिक दायित्व बनता है। आपका मतलब आपसे नहीं है कि एक PIL इस पर ही आदमी डाला होता। तो हम ये कह रहे हैं, हम आप जब एक अंगुली उठाते हैं सामने की तरफ, तो तीनों अंगुलियां, चारों अंगुलियां अपने आप को भी इंगित करती है। ये अपराध हमारे राज्य का है, वो अपराध हमारे राज्य का है। ये एक जिम्मेदारी इनकी है, एक जिम्मेदारी। जब तक ये होता रहेगा कैसे बदलाव आएगा? आपने उत्तर प्रदेश में रहा ना, अपराधी घटनाएं हो जाए, ठीक है दिनेश जी, ये दिनेश बिल्कुल आप जी, ठीक बोल रहे समाज हैं को, कि दिनेश जी का मैं जवाब देना समाज चाहूंगा, की, दिनेश हमारे जी की घर बात की का। जवाबदारी तो इन चीजों पर बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बच्चा छोटे से उसकी माँ उसको जो समझाएगी वो जानेगा, दूसरा वो स्कूल जाकर ये सारी चीजें सीखता है, स्कूल में वो सारी शिक्षा वो ग्रहण करता है जो उसके संस्कार आगे चल के बनते हैं, जिन चीजों पर वो आगे चलता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, ये कहकर के समाज और घर में मैं समझाना नहीं कह रहा हूँ, चाहिए। ना रिश्का जी, आप गलत मत व्याख्या, मैंने, क्षमा करिएगा, मैंने ये नहीं कहा। सुनिए ना, लेकिन मैं हम आपकी जो बात आप समझ कह रहे रही हैं कि हूँ, विद्यालय में, लेकिन जिन चीजों पर बैन लगाने की बात की जा रही है उस पर भी तो संस्कार, अरे तो पर बोल रहा बैन हूँ ना, लगाने की बात इसका की जी जा रही जब है उस पर बात भी आप तो कंप्लीट, प्रतिक्रिया दीजिए जब कंप्लीट करने देंगे बात, तब तो मैं तो एक पक्ष जल्दी से रखा सर, ना समय की सीमा कि है, जल्दी। विद्यालय की जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी। मैंने ये कहा संस्कार घर से भी मिलता, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि जिन बातों, जब राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता है, हम यही तो कह रहे हैं कि जब ये देखने लगते हैं कि नहीं यहाँ हमारी सरकार है, वहां उनकी सरकार है, और विलक्षण जी कह रहे थे कि बजट कम है, कि भाई मोदी, आज प्रधानमंत्री जी जो ने कहा कि अभी जो भी बजट एलोकेशन हुआ है उसमें इन 10 वर्षों में का योगदान 75% है। ये और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए आने वाले समय में। और इसमें अगर, लेकिन किसी राज्य में अगर 100, जैसे पश्चिम बंगाल में 1 से 23 जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट रन कर रहे हैं, सारे उसमें अधिकतर निष्क्रिय हैं। ठीक है, अगर वो निष्क्रिय होंगे तो काम कैसे होगा लोगों? और न्याय, ये जानते हैं जुडिशरी की परिभाषा में अगर न्याय डिले भी होता है तो उसको आप न्याय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, त्वरित न्याय होना चाहिए। ठीक है लता जी, आप पहले भी जब दिनेश न्याय जी की त्वरित बातों का होगा जवाब तभी देना लोग चाह रही डरेंगे। थी, जल्दी से बोलिए। मैंने पहले तो इस केस में बेटियों के मामले में मैं कहूंगी बेटियां सभी की हैं, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और राजनीतिकरण होगा जहाँ वहां पर आप जानते हैं कि किस तरह की समस्या सामने आती हैं। वही कांग्रेस अभी बंगाल में किया है उन्होंने, कई कांग्रेस में उन्होंने किया, हमने आगरा में किया है। हमें जहाँ वो मिलना जैसे लगता है हम करते हैं, उन्हीं बातों पे जहाँ बंगाल में हो रहा है बीजेपी के लोग सड़कों पे क्यों नहीं कर रहे हैं और जगह? अरे राहुल गांधी इस्तीफा मांगे ना, प्रियंका गांधी। अरे बंगाल में एक बार तो बोले राहुल गांधी भैया। अरे बोलिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ कन्नौज के मामले में, कन्नौज पर बोले ना। अरे बंगाल पे बोले, बंगाल पे क्यों मुंह में ताला लग गया है? कब जा रहे हैं लता जी, बता दीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब जा रही है बंगाल? हमारा डेलीगेशन हर जगह पहुंच रहा है। कब जा रहे हैं बंगाल? पहुंच रहा है। नहीं, कब जा रहे हैं? कब जाएंगे? आज कितने दिन हो गए, कब जाएंगे? नहीं, आप प्रवक्ता बता दीजिए, पूछ कर बता दीजिए, जरा फोन करके पूछ लीजिए, बता दीजिए, भेज दीजिए। ठीक है, ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। आज योगी कर रहे हैं, योगी जी आज पूरे देश में दिनेश जी प्लीज सबसे अच्छे शासक हैं, सर, अपने अपने समय पर बोलिए। शासक हैं। ठीक है लता जी, अपराधियों के साथ दिनेश कैसे जी, सलूक दिनेश जी होता है, आपने अपने उत्तर समय प्रदेश पर बात जानता पूरी है। कर ली, उनको बात पूरी करने दीजिए लता जी, प्लीज। आपकी चिंता स्वाभाविक है, ठीक है दिनेश आपकी जी, चिंता स्वाभाविक है लता जी। दिनेश जी प्लीज एक एक करके से। लता जी, क्यों नहीं चला? लता जी, क्यों नहीं चला? क्योंकि वहाँ का बीजेपी का काम करता है। ठीक है लता जी, ठीक है लता जी, मैं जवाब ले रही हूँ। ठीक है लता जी प्लीज, मैं जवाब ले रही हूँ। विलक्षण जी से एक सवाल लेने दीजिए खड़ा हो पहले। गया है, उस अपराधी के साथ कोई नेता खड़ा हो गया लता जी, क्या यही तो मैं कह रहा हूँ? मैं खड़ा हुआ ना, तभी ठीक तो है। मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है लता जी, अरे ऐसे आपके समझ मुंह नहीं से आ रहा है एक मैम, बार किसी को बंगाल भी नहीं कुछ निकल भी। रहा है। ठीक है, आवाज इनकी आवाज डाउन कर दीजिए, वो सुन भी नहीं रही है। विलक्षण जी, हमारे डेलीगेशन जा रहा है ना विलक्षण हर जी, जगह।
विलक्षण जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। देखिए, न्याय को लेकर, कानूनों को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, और जैसे अभी ये कह रहे हैं, मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है स्क्रीन पर, आपकी आवाज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जनता को, आप क्या बोल रही हैं? ठीक है विलक्षण जी, आप जवाब दीजिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे पहले, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए कानूनों को लेकर प्रावधान है, तमाम चीजें हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ सामाजिक भी कहीं ना कहीं ये चीजें बनती हैं कि अपने घर में इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाए, उनको समझाया जाए, तमाम चीजें सामने आती हैं। ऋषिका जी, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, और ये सवाल इस बात से नहीं तय सर, ही सवाल नहीं, क्योंकि समय की सीमा है। मैं सिंपल से एक चीज, एक स्टेटमेंट कोट करता हूँ ऋषिका जी, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट ही कोट करता हूँ। चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आप शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कौन माँ या कौन पिता अपने बेटे को छेड़छाड़ करना या रेप करना सिखाता है? या इस देश की संस्कृति कभी ऐसी रही हो, चाहे किसी भी धर्म का हो? ये एक सबसे ज्यादा, मतलब मैं दिनेश जी की पर्सनल जो भी थिंकिंग होगी उसका कोई मैं उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यही तरीके की थिंकिंग ऑफ पल्ला झाड़ना कि इसमें समाज की जिम्मेदारी बनती है। हम अलाउ करते हैं हमारे देश में, हमारे जो रोजमर्रा का जीवन होता है, कभी हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को कभी हम टीवी पे ध्यान से देखते हैं? क्या हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या हमारे खुद के फोन में, अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत ही बुरा लगेगा, बट इस देश में ऐसे तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करना, जो कि कंटेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं है, वुमेन के एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करने वालों की उम्र 45 से लेके 55 तक है, और वो हाईएस्ट कंज्यूमिंग एज है इस देश में। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी जिम्मेदारी समाज की नहीं बनती, लेकिन द थिंग इज, हम एज अ पॉलिसी मेकर, हम एज अ राजनेता होके जब हम इस जगह पर हैं, जब इस जगह में सशक्त हैं कि हम कानून ला सकते हैं, लेकिन नहीं करते। हम उस जगह की, उस इंडस्ट्रीज में से पॉलिटिशियंस पिक करके ला सकते हैं एक ऐसी इंडस्ट्रीज में से, हम उन इंडस्ट्रीज में से लोकल पॉलिटिकल पार्टीज चंदा ले सकती हैं, लेकिन कोई इतना कोशिश नहीं कर सकता कि महिलाओं के खिलाफ गलत ओपिनियन, गलत शिक्षा जो कि नॉर्मल पॉप कल्चर, पब्लिक पॉपुलर कल्चर में बनती है, उसको हम एक क्षण भी रोक सकें। आप यही चीजें जब नेताओं से की जाती हैं तो उनका कहना यही होता है। देखिए, अभी सवाल हमने किया था तो उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन जिन चीजों पर हम एक्चुअली उनका चाह रहे थे कि वो आंसर दे, दर्शक भी ये जानना चाह रहे थे कि सरकार अब इन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए, जिससे ये चीजें बढ़ी ही ना, जो अभी तक हुआ वो ठीक है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या कर रही है, लेकिन उस पर किसी का कोई जवाब नहीं आता सामने, और सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति देखने को मिल जाती है। ठीक है दिनेश जी, ठीक है दिनेश जी, आपके समय पर मैंने आपसे सवाल भी किया था, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, और अब समय की सीमा है। आनंद जी, जल्दी से एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, लगातार अब इन चीजों को लेकर प्रदर्शन तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है, लेकिन सवाल जो यक्ष प्रश्न है वो यही बना हुआ है कि कोलकाता की उस बेटी को, जो 9 अगस्त को घटना घटी थी, जो 9 अगस्त को वारदात हुई थी, उसको कब तक इंसाफ मिलेगा, और कितने दिन डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे, जो कि 3 दिन बाद ये पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अभी तक क्या कुछ सामने आया है, कब तक इंसाफ मिलेगा? जी ऋषिका जी, ऐसे जो सामाजिक न्याय की दिशा में ऐसी घटनाएं प्रगति को चुनौती दे रही है, देश की प्रगति को चुनौती दे रही है, और मुकदमों की त्वरित कार्रवाई ही इसका समाधान है मुझे लगता है, क्योंकि पर्याप्त नियम मौजूद है। अच्छा, मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, और यही समाज भी चाहता है। दंड मुक्ति की संस्कृति पर रोक लगानी चाहिए। सबसे पहले दंड मुक्ति जो है उस पर रोक लगानी पड़ेगी, तभी ऐसी चीजें रुकेंगी। और विल्सन जी ने जो बताया, अच्छे बिंदुओं पे उन्होंने जो संकेत दिया है, मुझे लगता है कि उस पर विचार करने की जरूरत है। वही प्रश्न भी है और समाधान भी वही है, क्योंकि प्रश्न भी वही है, समाधान भी यही है, लेकिन सबसे बड़ा इस केस में प्रश्न यही है कि कब तक कोलकाता की उस बेटी को इंसाफ मिलेगा, और कब ऐसे मुद्दों पर, ऐसे जघन्य अपराधों पर सियासत होना बंद होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मंथन में आज खास चर्चा मोदी मंत्र न्याय तंत्र, क्योंकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कड़े कानून तो हैं, कड़े प्रावधान हैं, लेकिन राज्य सरकारें उस पर ठीक से काम नहीं कर रही हैं। क्या सिर्फ इस पर चिंता जता देना, महिला अपराध पर अपनी फिक्र जता देना,
ये काफी है या फिर इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ और भी कदम केंद्र सरकार को उठाने होंगे? ये बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं भविष्य में इसको लेकर काम करना होगा, जिससे इस तरह के मामले जो कोलकाता में हमारी बेटी के साथ हुआ वो आगे सामने ना आए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।